जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह। आर्मी एमईएस भर्ती को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं बच्चों के मन में। वो जानना चाहते हैं कि एमईएस का काम क्या होता है, ये भर्ती कब आ रही है, क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कितनी पोस्ट है, सारा चीज़ अब क्लियर हो चुका है। भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, फॉर्म आपको कब भरना है, कैसे भरना है, क्या आपकी एज लिमिट होने वाली है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या होगी, और इसके बाद आपका एग्ज़ाम क्या होगा, सिलेक्शन आपका कैसे होने वाला है, सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एमईएस में जो भर्ती होती है उसमें हाइट और चेस्ट का रिलैक्सेशन रहता है। वे बच्चे जो आर्मी में जाने का सपना देखते हैं लेकिन हाइट और चेस्ट उनका कम है, मतलब कि वो अंडर हाइट है, तो एमईएस के थ्रू आर्मी में वो जा सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये बनता है बच्चों के मन में कि सर, एमईएस में भर्ती होने के बाद क्या हम स्पोर्ट के थ्रू आर्मी में जा सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए एमईएस में हम सेलेक्ट हो गए और उसमें स्पोर्ट खेल कर जो हायर लेवल के पद हैं उसको हम ले सकते हैं ऑल इंडिया पुलिस या वर्ल्ड पुलिस में खेल के। तो ऐसा इसका जवाब है ना। एमईएस देखिए, आपका जो काम होता है वो एज ए सिविलियन आपका वर्क होता है। सिविलियन मतलब का आपका जो वर्क होता है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मोची, धोबी, या फिर कारपेंटर, या फिर जो आपका हो गया क्लर्क, ठीक है, ये सब आपका काम रहता है। तो एक सवाल इसमें फिर बन जाता है, क्या वर्दी मिलती है या नहीं? तो देखिए, एमईएस में जो वर्दी होती है वो आपको नहीं दी जाती है। सिविल ड्रेस में आप नौकरी करते हैं, तो जब सिविल ड्रेस में आप नौकरी करते हैं, सिविलियन आपको कहा जाता है। तो सिविलियन के थ्रू आप जो है आर्मी में सेलेक्ट भी नहीं हो सकते हैं। आर्मी में जब सेलेक्ट नहीं हो, स्पोर्ट आप अपने फिटनेस के लिए अगर आप ओपन में मान लीजिए स्टेट या नेशनल खेलना चाहते हैं तो ओपन में आप खेल सकते हैं, ना कि आर्मी के थ्रू। आर्मी के थ्रू अगर खेलते हैं तो अगर आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लाते हैं तो आपका एक रैंक प्रमोशन हो जाता है। कई बार क्या होता है कि अगर आप ओलंपिक तक पहुंच जाते हैं तो सीधे आपको बहुत ही हायर पद पर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो अब ये दोनों ही डाउट आपके क्लियर हो गए हैं कि आपको वर्दी भी नहीं मिलेगी और दूसरा आपका जो है खेल के थ्रू आपका प्रमोशन भी यहाँ पर नहीं होने वाला। तीसरा सवाल बच्चे कहते हैं वेपन मिलेगा या कभी वॉर वगैरह होती है तो क्या उसमें जाने का मौका मिलता है? तो इसका भी जवाब है ना, क्योंकि जब आपकी वेपन की ट्रेनिंग होती ही नहीं है तो आपको जाने का मौका कैसे दिया जाएगा। एज ए सिविलियन वर्क पूरा आपका रहता है, ना कि जो है आपका आर्मी की तरह। क्योंकि आर्मी की जो ड्यूटी मानी गई है वो 24 आवर मानी गई, 24 घंटे की इनकी ड्यूटी होती है। लेकिन एमईएस के थ्रू जो भर्ती होते हैं लोग, उनकी 8 आवर, 8 घंटे की केवल यहाँ पर ड्यूटी उनसे ली जाती है। तो जब वेपन ट्रेनिंग आपको नहीं दी जाती है, वर्दी नहीं दी जाती है, तो वॉर के समय आपको जाने की अनुमति भी यहाँ पर नहीं है। अब जानते हैं इस भर्ती के बारे में। ये तो जो बेसिक सवाल थे आपके वो मैंने आपके क्लियर कर दिए। भर्ती के बारे में भी जान लेते हैं। वैकेंसी आपकी कब आ रही, कितने पद आपके यहाँ पर होने वाले हैं, क्वालिफिकेशन आपकी क्या होगी और किन किन पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। चलिए डिटेल में इसको समझते हैं। और एक एक पॉइंट आपका वीडियो के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, दोबारा आपको ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि लंबे समय बाद ये वैकेंसी आपकी आई है। तो एक एक पॉइंट को आप बारीकी से समझिए और फॉर्म आपको फिल कैसे करना है ये भी आप जान लीजिए। तो चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर एमईएस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आपकी ये वैकेंसी होने वाली है। और यहाँ पर जो पद आपके निकाले गए हैं, जूनियर इंजीनियर के हैं, सुपरवाइज़र के हैं, एमटीएस के हैं और मीटर रीडर के हैं और आपके मेड के हैं, यूडीसी है, एलडीसी है, इसके बाद स्टेनोग्राफर है, ड्राफ्टमैन एंड अदर वैकेंसी यहाँ पर टोटल आपकी निकाली गई है। 41,822 पदों के लिए आपकी ये वैकेंसी होने वाली है। ऑनलाइन तरीके से आपको इसका फॉर्म फिल करना है। ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट, मेल हो या फीमेल हो, इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकता है। यहाँ सैलरी आप देखेंगे तो जो सैलरी आपको मिलेगी 20,000 रुपये से लगाकर 56,600 रुपये तक आपकी यहाँ पर बेसिक पे होने वाली है। यानी कि यहाँ लगभग लगभग आपको 50 से 55 हज़ार रुपये स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिलेगी।
मिनिमम एज जो आपकी यहाँ पर रखी गई है वो 18 साल रखी गई है। मैक्सिमम एज आपकी 30 साल है। और यहाँ पर SC ST OBC को नियमानुसार छूट मिलेगी। SC ST कैंडिडेट को 5 साल की, OBC को 3 साल की यहाँ पर छूट देखने को मिल जाएगी। फॉर्म फी जो आपका यहाँ पर होने वाला है, जनरल और OBC के लिए 100 रुपये होगा। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए निल है, कोई भी फॉर्म फी यहाँ पर नहीं ली जाएगी। ऑनलाइन तरीके से आपका फॉर्म फिल करना है और पेमेंट भी आपका ऑनलाइन या नेट बैंकिंग से यहाँ पर होने वाला है। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम में आप यहाँ देखिए, रिटन एग्जाम में आपसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के लिए। जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के लिए। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के लिए। और स्पेशलाइज्ड टॉपिक आपको दिया जाएगा 25 नंबर 50 को यहाँ पर 50 नंबर के लिए। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 125 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो पेपर बहुत ही ध्यान से आपको करना है। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको क्या करना है, आपको 10th पास आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन या फिर 12th पास, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ। एज प्रूफ में आप अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट या फिर अपना आधार कार्ड या फिर 10th की मार्कशीट आप दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो वैकेंसी आपकी है वो सितंबर में स्टार्ट हो जाएगी और अक्टूबर इसकी लास्ट डेट होने वाली। कंपटीशन बहुत ही टफ आपका होगा इस बार, क्योंकि लंबे समय बाद ये वैकेंसी निकाली गई। 60 साल की ये वैकेंसी होती है, जब तक आपकी उम्र 60 साल नहीं होगी तब तक आप यहाँ पर रिटायरमेंट नहीं होते हैं। इसलिए आर्मी में ये परमानेंट वैकेंसी है और सभी लोग इसमें अपना हाथ आजमाते हैं। ठीक है। तो अभी से आप तैयारियों में लग जाइए। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई सवाल है तो बेशक मुझसे पूछिएगा। चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।